दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 यानी कि वरिष्ठ अध्यापक स्कूल शिक्षा परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना 14 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 100 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। कम समय में अगर आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एकमात्र मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है 2024 की। दोस्तों, अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। आप रोजाना आप हमारे साथ में चल सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सेकंड ग्रेड मॉडल पेपर 2024 के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का रोजाना आपको टेस्ट देना है और मेरे साथ में चलना है रोजाना। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, 1 अप्रैल 2024 तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना देश का सबसे बड़ा कौन सा हवाई सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 अप्रैल 2024 यानी कि 1 से 10 अप्रैल 2024 तक पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा कौन सा हवाई सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है? तो दोस्तों उसका नाम है गगन शक्ति अभियान। यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की महिला जवानों के लिए विशेष रूप से देश की पहली सीमा चौकी कहां स्थापित की गई है? बताइए, सीमा सुरक्षा बल की महिला जवानों के लिए विशेष रूप से देश की पहली सीमा चौकी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों ये स्थापित की गई है कहाँ पर? तो ये शाहगढ़ जैसलमेर में की गई है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, शाहगढ़ जैसलमेर में। 3 नंबर का प्रश्न है, 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया है? 75वें राजस्थान दिवस के अवसर पर डिजिटल बाल मेला के अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है किसने? तो ये दिया कुमारी ने लॉन्च किया है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? राजस्थान की पहली पंप जल विद्युत परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये की गई है दोस्तों, बताइए। तो ये शाहपुर 12 में की गई है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऑनलाइन पोर्टल ट्रेवल एंड टीजर, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल है ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए बेहतरीन राज्यों में से राजस्थान को किस डेस्टिनेशन रैंक पर रखा गया है? तो दोस्तों राजस्थान को इसमें 5वें नंबर पर रखा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 92 वर्ष की किस महिला ने 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भाग लेकर 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जीते हैं किसने? तो ये पाना देवी गोदारा ने। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में किस अफ्रीकी देश के पुलिस के 25 जवानों को प्रशिक्षित किया गया है? राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में किस अफ्रीकी देश के पुलिस के 25 जवानों को प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों टोगो रिपब्लिक। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्मार्टफोन से ब्लड शुगर की जांच हेतु मेडिकल डिवाइस विकसित की है? तो दोस्तों ये की है आईआईटी जोधपुर ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 100 से 109 आयु वर्ग के मतदाता हैं? तो दोस्तों ये सर्वाधिक मतदाता झुंझुनू में है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान कला और संस्कृति विभाग एवं लोकायन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध कला रंग राग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है कहाँ पर? तो ये बीकानेर में किया जा रहा है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो सही नहीं है, बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बालू का स्तूप वायु अपर्दन एवं निक्षेपण का परिणाम है, बिल्कुल सही है। बालू का स्तूपों का स्थानांतरण मार्च से जुलाई माह के मध्य सर्वाधिक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप अर्धशुष्क भागों में अधिक स्थिर रहते हैं तथा मरुभूमि के पूर्वी तथा उत्तरी भागों में अधिक पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन हैं, ये बिल्कुल इसमें सत्य है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, बालू का स्तूपों के बीच कहीं कहीं वर्षा का पानी भर जाने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, बालू का स्तूपों के बीच कहीं कहीं पानी यानी कि वर्षा का पानी भर जाने से बनी अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनको रन या टाट कहा जाता है, रन रन। ठीक है, यहां पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है, तो दोस्तों ये समय है, ये समय होता है अक्टूबर नवंबर का। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, लूणी नदी है। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। राजस्थान में कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोस्तों ये मृदा है, ये 12 प्रकार की मृदा पाई जाती है, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों न्यूनतम साक्षरता कौन से जिले में है, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो है जालोर जिले में है दोस्तों न्यूनतम साक्षरता। ठीक है, और सर्वाधिक साक्षरता कहां पर है, तो दोस्तों सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा में है। अगर मैं यहां पे परसेंटेज की बात करूं तो दोस्तों जालोर में 54.9% साक्षरता है। ठीक है, और कोटा में सर्वाधिक साक्षरता दर है तो वो है दोस्तों 76.6%। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है, तभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और पेपर का लेवल है वो क्या रहने वाला है वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां पर देखिए पहला कथन है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर सिरोही में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर सिरोही में है, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर जिले में है, यह भी बिल्कुल सही है। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात नागौर जिले में है, यह भी बिल्कुल सही है। दोस्तों इसमें सारे के सारे कथन हैं वो बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन है वो सत्य है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में नया पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जाएगा। राजस्थान में नया पेट्रोलियम केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनाया जाएगा कहाँ पर है, तो ये बाड़मेर के पंचमदरा में बनाया जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1977 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1977 में। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गलत युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, गलत युग्म का अपने को यहाँ पर क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, पहला देखिए इसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत, ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत है वो दोस्तों 2016 में हुई, बिल्कुल सही है। किसान कलेवा योजना की शुरुआत है वो 2014 में हुई, बिल्कुल सही है। राजस्थान उद्यानिकी एवं नर्सरी समिति का जो शुभारंभ है वो दोस्तों 2005 में नहीं 2006-07 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसका शुभारंभ ये आपको याद रखना है। और देखिए राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना है ये, इसकी जो शुरुआत है ये 2009 में हुई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भीमतल जलप्रपात बूंदी में है और ये किस नदी पर बना है। दोस्तों कौन सी नदी पर बना है ये, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये बना है दोस्तों चंबल नदी पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा
सॉरी, इसमें चंबल नदी नहीं, मांगली नदी पर बना हुआ है दोस्तों ये, ठीक है, मांगली नदी पर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मांगली नदी, इसका बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे सुमेलित करना है, एक तरफ लोक देवता है, दूसरी तरफ तीर्थ स्थल है, तो आप यहाँ पे सुमेलित कर सकते हैं आसानी से, और सभी को पता भी होगा लोक देवताओं से संबंधित। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तेजाजी, तेजाजी का जो तीर्थ स्थल है वो दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों तेजाजी का जो तीर्थ स्थल है ये नागौर में है, परबसर नागौर, बिल्कुल सही है। देवनारायण जी का जो तीर्थ स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। पाबू जी का जो तीर्थ स्थल है वो कोड़ू गांव जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। और तल्लीनाथ जी का जो तीर्थ स्थल है वो है दोस्तों पांचोटा गांव, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें चारों के चारों हैं वो सही सुमेलित दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर होना चाहिए 1 2 3 4, ठीक है। कूट भाषा के मैंने ऑप्शन दे नहीं रखे, तो आपको डायरेक्ट 1 2 3 4 याद रखना है, ठीक है। देखिए, किस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं? किस संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों चरणदासी संप्रदाय। यहाँ पर सॉरी, चरणदासी नहीं, राम स्नेही संप्रदाय, ठीक है, राम स्नेही संप्रदाय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राम स्नेही संप्रदाय के जो संत हैं वो गुलाबी रंग की पोशाक पहनते हैं तथा भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी निम्नलिखित में से कौन सी सारंगी बजाते हैं? निहालदे की कथा सुनाने वाले जोगी निम्नलिखित में से कौन सी सारंगी बजाते हैं? तो दोस्तों बताइए कौन सी सारंगी बजाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धानी सारंगी बजाते हैं दोस्तों। कौन सी सारंगी? धानी सारंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर धानी सारंगी होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है स्थापत्य, दूसरी तरफ है अविस्थिति। एक तरफ स्थापत्य, दूसरी तरफ अविस्थिति दे रखा है, तो यानी कि अपने को बताना है कि कौन सा महल है वो कहां पर स्थित है। दोस्तों सॉरी, स्थित नहीं है पूछा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। देखिए, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना था। देखिए, जगन्नाथ जो चित्रकार थे, इनका जो चित्रित ग्रंथ था वो है दोस्तों बिहारी सतसई, बिल्कुल सही है। कमल चंद का, यहाँ पे देखिए कमल चंद्र का जो चित्रित ग्रंथ है वो दोस्तों यहाँ पे मधुमालती दे रखा है, जो कि गलत है। दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक ग्रंथ था, चित्रित ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को चित्रित किया था कमलचंद्र ने, ठीक है। तो यहाँ पे मधुमालती है वो इसमें गलत दे रखा है। हीराचंद द्वारा चित्रित ग्रंथ है सुपासन है चरित्रम, और धनसार का चित्रित ग्रंथ है कल्पसूत्र, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है? बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर से घर की दीवारों पर तथा दरवाजों पर फूल पत्ती तथा अन्य आकृतियां बनाकर संध्या के समय उनका पूजन करती है। यह कार्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कुंवारी कन्याएं गाय के गोबर से घर की दीवारों पर तथा दरवाजों पर फूल पत्ती तथा अन्य आकृतियां बनाकर संध्या के समय उनका पूजन करती है। यह कार्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मांडना के नाम से जाना जाता, सॉरी, सांझी पूजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सांझी पूजन के नाम से जाना जाता है। ये राइट आंसर सांझी पूजन हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित लेखकों एवं उनकी रचनाओं को सुमेलित करें तथा सही विकल्प का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। सही विकल्प कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। यहाँ पर देखिए हेम कवि, दोस्तों हेम कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? दोस्तों यहाँ पर हेम कवि ने देखिए गुण भाषा ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा? गुण भाषा ग्रंथ लिखा हेम कवि ने। और गिरधर होशिया ने, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गिरधर होशिया ने सगत रासो ग्रंथ लिखा। कर्णीदान ने दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इन्होंने लिखा दोस्तों सूरज प्रकाश ग्रंथ। और वीरभान रत्नु ने कौन सा ग्रंथ लिखा? राजरूपक लिखा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, मांगलिक अवसरों पर घरों के यानी कि घर के प्रवेश द्वार पर लगाई जाने वाली पत्तों से बनी लड़ी क्या कही जाती है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में और मांगलिक अवसरों पर ये तो सभी जगह लगाते हैं लगभग लगभग। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसको बांदरवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बांदरवाल। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पीपल पत्रा, हाकर और ओगनिया, ये तीनों आभूषण है वो दोस्तों कान के आभूषण है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लकड़ी के खिलौने बनाने का काम मुख्यतः कहाँ होता है? लकड़ी के खिलौने बनाने का काम मुख्यतः कहाँ पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये होता है उदयपुर व सवाई माधोपुर में। उदयपुर व सवाई माधोपुर में होता है ये लकड़ी के खिलौने बनाने का मुख्यतः काम। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, मनहर छंद नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? मनहर छंद नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? दोस्तों ये पुस्तक है ये रज्जब जी के द्वारा, सॉरी मनहर छंद, ठीक है, ये पुस्तक है ये दोस्तों सुंदरदास जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? सुंदरदास जी के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैराट के अलावा राजस्थान के किस पुरा स्थल से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट के अलावा राजस्थान के किस पुरा स्थल से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बालाथल से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। राइट आंसर इसमें बालाथल हो जाएगा। आगे देखिए, संजन ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? संजन ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, यह है अमोघ वर्ष से। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमोघ वर्ष। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न है, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो ये बनाया दोस्तों किसने? अजयराज ने बनाया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। ठीक है, 1113 ईस्वी में अजयराज ने ही अजमेर नगर की स्थापना की थी। 36 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि करने वाली राजस्थान की कौन सी देशी रियासत थी? तो वो कौन सी देशी रियासत थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है सिरोही। ठीक है, कौन सी थी? सिरोही। राइट आंसर सिरोही इसका सही उत्तर। आगे देखिए, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय है ये दोस्तों झुंझुनू में है। कहाँ पर है? झुंझुनू में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यह हुआ था दोस्तों वत्सराज के समय, वत्सराज प्रतिहार के समय हुआ था दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कोटा में हुए विद्रोह का दमन किसने किया? कोटा में हुए विद्रोह का दमन किसने किया? तो दोस्तों ये किया था, बताइए किसने? तो दोस्तों ये होज ने किया था। ठीक है, होज ने। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम जयपुर हितकारिणी सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बताइए, सर्वप्रथम जयपुर हितकारिणी सभा का अध्यक्ष है ये किसे बनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है यहाँ पे देखिए जयपुर हितकारिणी सभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बालचंद शास्त्री को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाबड़ा कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई? डाबड़ा कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें 1947 में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डाबड़ा कांड कब हुआ? 1947 में। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रियासती मामलों के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती मामलों के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना है वो की गई। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? दोस्तों राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है ये किस भाग में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भाग 4 में है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, राज्य का जो प्रथम नागरिक होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। और देश का राष्ट्रपति। ठीक है,
आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो कौन थे मुख्य सचिव प्रथम? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमेंट में बताना है डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया? पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह स्थापित किया गया जयपुर में। यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए हैं? तो दोस्तों ये विषय हैं, ये 29 विषय दिए गए हैं पंचायती राज को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, ग्राम पंचायत में न्यूनतम पंचों की संख्या कितनी निर्धारित है? बताइए, ग्राम पंचायत में न्यूनतम पंचों की संख्या कितनी निर्धारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 5। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5। आगे देखिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, तो वो थे ID दुआ। ID दुआ ये राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। यहां पर राइट आंसर ID दुआ होगा। ठीक है, 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बामियान घाटी का सांस्कृतिक व पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? बामियान घाटी का सांस्कृतिक व पुरातात्विक स्थल किस देश में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वो है अफगानिस्तान में है। ये ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों अमेजन। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अमेजन, नील नदी मत कर देना, अमेजन अपवा क्षेत्र की दृष्टि से है ये। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां मिलाती है? तो दोस्तों कौन सी पहाड़ियां मिलाती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है नीलगिरी की पहाड़ियां। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। आगे देखिए, भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। यह है दोस्तों भारतीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई पूछा है ना यहाँ पे। तो दोस्तों स्थलीय जो सीमा की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। आगे देखिए, चाय कॉफी के लिए सर्वोत्तम किस मिट्टी को माना जाता है? चाय कॉफी के लिए सर्वोत्तम किस मिट्टी को माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है लेटेराइट मिट्टी को माना जाता है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अलमाटी बांध स्थित है, तो दोस्तों अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर बना हुआ है ये अलमाटी बांध। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जीवाश्म ऊर्जा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ऊर्जा। आगे देखिए, 58 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, ब्राजील धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चलती है, बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा है ये उत्तरी प्रशांत महासागर दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हम्बोल्ट धारा की, तो दोस्तों जो ये हम्बोल्ट धारा है इसको पीरू धारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है पहला बी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, बाकी गल्फ स्ट्रीम धारा है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है और अंगुलहास जो धारा है ये हिंद महासागर में चलती है। तो यहाँ पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। तो दोस्तों ये अधिकतम विविधता है ये कहाँ मिलती है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 60 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में उत्तर अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो वो है दोस्तों इसमें कैनरी आइसलैंड्स। तो यहाँ पर भी देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो दोस्तों यूरोप का भाग है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। आगे देखिए यहां पर 61 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में किसकी रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया? तो बताइए किसकी रिपोर्ट में, यानी कि किसकी रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों 552 हो सकती है अधिकतम संख्या। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहां पर राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। आगे देखिए नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भाग 3 में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भाग 3 में। आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 42वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कथन दे रखा है ए और आर, कथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कूट का प्रयोग करते हुए बताना है अपने को। देखिए भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखिए कारण आर देखिए अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दोनों ही कथन है वो सही है, लेकिन आर है वो एक का सही व्याख्या है वो नहीं करता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित है? भारतीय जनसंघ में निहित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मुरली मनोहर जोशी। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए यहां पे 69 नंबर प्रश्न है, एक तरफ प्रधानमंत्री है और एक तरफ उनके कार्यकाल से संबंधित है, यहाँ पे सन दे रखी है जो कि अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर देखिए देवगौड़ा, ठीक है, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, तो इनका जो कार्यकाल था वो दोस्तों कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा। यहां पर देखिए इसमें दोस्तों इनका जो कार्यकाल है ये 1990 से 1991 तक माना जाता है इनका कार्यकाल। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे चंद्रशेखर का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1997 से 1998 तक माना जाता है, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल है वो दोस्तों 1989 से 90 तक माना जाता है, और इंद्र कुमार गुजराल का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1999 से 2004 तक माना जाता है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कार्यकाल है ये दोस्तों 1996 से 93 माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-5-2-1-4, 3-5-2-1-4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर बताना है कौन सा सही है इसमें। देखिए रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये गलत हो जाएगा, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है कारण आर, तो यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, लोक चुनावों में मतदान करना ये मूल कर्तव्य नहीं है।
वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये तीनों के तीनों मूल कर्तव्य हैं पहले को छोड़कर। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें निहित किया गया है? दोस्तों यह उपबंध है, ये मूल कर्तव्य में निहित किया गया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ठीक है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा। ये दोस्तों नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। बाकी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर या क्षेत्र घटाकर या नाम परिवर्तन ये किया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, जन्म द्वारा की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दबाव समूह के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही अपने को उत्तर चुनना है। ठीक है, दबाव समूह से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जन समूह है और जन कृति प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी विशेषता इनकी उपस्थिति में है, बिल्कुल सही है। इनका स्वरूप राजनीतिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न होते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये अपना 4 नंबर का ऑप्शन है वो अपने को इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मतलब सही उत्तर का चयन करना था, चौथा अपना इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, चौथा अपने को इसमें गलत दे रखा है, यानी कि अपने को असत्य कथन है वो बताना था इसमें, तो चौथा इसमें असत्य कथन है, बाकी 3 है वो इसमें सही है। यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 1, 2, 3 इसमें सही है। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में भारत को कुल यानी कि प्राप्त कुल एफडीआई में सेवा क्षेत्र में भागीदारी कितने प्रतिशत रही? वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में भारत को प्राप्त कुल एफडीआई में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 54%। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खाद्य तेल के निरंतर उच्च आयात को देखते हुए तेल उत्पादन बढ़ाने हेतु देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन की एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कब से किया जा रहा है? बताइए कब से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त वर्ष 2018-19 से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत से निर्यात के मामलों में संयुक्त अरब अमीरात दूसरे स्थान 6.6% पर रहा। इस संदर्भ में 18.4% निर्यात के साथ किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया गया? तो बताइए किस देश को सर्वाधिक निर्यात किया गया? ये किया गया दोस्तों अमेरिका को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश के कुल आयात में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किस स्थान पर आता है? सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय स्थान पर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? लघु उद्योगों की क्या समस्या है? समस्या है दोस्तों पूंजी का अभाव, कच्चे माल का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, ये सभी हैं वो लघु उद्योगों की समस्या है। यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित अपने 20 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख घटक है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इदम अहम परम अहम, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे देखिए, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो वह है सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। सृजनात्मकता होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जन्मजात या
अभिप्रेरणा नहीं है। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा वो है उपलब्धि की आवश्यकता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, कहा जाता है। प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रेखीय अभिक्रमित। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम में अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए अध्यापक को यह प्रयास नहीं करना चाहिए। बताइए कौन सा प्रयास है वो नहीं करना चाहिए? तो वो है दोस्तों अहम को असंतुष्ट। तो यहाँ पर ये प्रयास नहीं करना चाहिए, बाकी तीनों करने चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरक का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो वो है अनुकरण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो दोस्तों किसने दिया? ये दिया, बताइए। तो दोस्तों ये दिया डेविड मैक्सवेल व एटकिंसन ने 1961 में दिया था दोस्तों, ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कौन सा है? अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों जो ये सही क्रम है वो है आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, निम्न विकास के सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित कीजिए। दोस्तों देखिए, सूची फर्स्ट में सिद्धांत है और सूची सेकंड में प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर देखिए, मनोलैंगिक सिद्धांत है, मनोलैंगिक सिद्धांत है दोस्तों। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है दोस्तों सिगमंड फ्राइड। और परिपक्वता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो है गेसेल। और संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो है दोस्तों जीन पियाजे। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो है अल्बर्ट बांडुरा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे समान तत्वों का जो सिद्धांत है वो मेस्लो ने दिया, गलत हो जाएगा दोस्तों। समान तत्वों का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो यहाँ पे मेस्लो गलत दे रखा है। तो अपना इसमें राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। आगे देखिए, 91 नंबर प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यह कथन किसका है? ये कथन दोस्तों क्रो एंड क्रो का है। किसका है? क्रो एंड क्रो का कथन है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो देखिए दोस्तों, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के उन सब मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आलपोर्ट। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट। आगे देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीकों, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है व्यक्तिक अध्ययन। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है गतिवर्धन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गतिवर्धन। आगे देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो बताइए कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैविक। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जैविक। आगे देखिए, मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है तो दोस्तों ये सर्जनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल अपराधियों की आयु होती है। दोस्तों बाल अपराधियों की आयु है ये होती है तो ये 18 वर्ष से कम होती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? तो अधिगम का प्रकार दोस्तों कौन सा नहीं है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम, यह अधिगम का प्रकार नहीं है। बाकी प्रत्यय अधिगम, संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये तीनों अधिगम के प्रकार हैं। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है?
देखिए दोस्तों, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या आर्यस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।